जाकर के शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, प्रभु किंतु परीक्षित महाराज की कथा आपने सुनाई नहीं कि जिन उत्तरा के गर्भ की प्रभु ने रक्षा की थी उस बालक का क्या हुआ? बोले परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को उत्तम सुवर्ण गाय इत्यादि हाथी घोड़े बहुत सारे दान दिए। उस बालक का नाम विष्णुरात रखा गया। विष्णुरात के नाम से वह बालक प्रसिद्ध हुआ। सुंदर घर में सब कुछ अनुकूल है। एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पर पांडवों के यहां गांधारी और धृतराष्ट्र को देखा। रात्रि के समय एकांत में पाकर के धृतराष्ट्र को बहुत उल्टा सीधा सुनाया, शर्म नहीं आती, कुत्तों की भांति पड़े हुए हो। जिन पांडवों को मारने का तुमने इतने षड्यंत्र रचाए, आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे। थोड़ा बहुत स्वाभिमान मर्यादा है कि वो भी पिस गया। अंत में विदुर जी के द्वारा दिए हुए उपदेश का धृतराष्ट्र ने सिरोधार करते हुए और हस्तिनापुर का परित्याग किया। रात्रि में ही दोनों धृतराष्ट्र और गांधारी परित्याग करके वन में चले गए। प्रातः काल जब पांडव आए, क्योंकि पांडव प्रातः काल उठ के धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करते थे, कक्ष में गए, जब देखे वहां पर नहीं है, सर्वत्र ढूंढवाया। विदुर जी ने कहा अब आप उनको मत ढूंढिए, वो अपने परम पद की प्राप्ति के लिए प्रायश्चित करने के लिए वन चले गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। इधर प्रभु को छोड़ने के लिए श्री अर्जुन जी द्वारिकापुरी गए थे। 7 महीने हो गए, वापस नहीं आए। समय बीतता गया, राजन अपशगुन होने लगे, मूर्तियों में नेत्र अश्रुपात होने लगे, दिन में उलूक बोलने लगे। एक दिन भीम भैया के सामने युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, भैया गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नयाति कस्वा हेतु नाहिं वेददमं जसा। हे भीम भैया अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, कोई समाचार नहीं मिला। आप पता लगवाओ क्या बात है, 7 महीने से उसकी कुछ खबर नहीं लगी। वार्ता चल ही रही थी कि उधर से अर्जुन अकेले अपने श्रीय से हीन, जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, तेज से परिपूर्ण अर्जुन मंद मंद चाल में आ रहा था। देखते ही भीम भैया बोले, देखो देखो भैया, आप बोल रहे थे ना अर्जुन नहीं आया, वो देखो अर्जुन आ रहा। अच्छा, अर्जुन की उस चेहरे की कांति को देखकर युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या बात है अर्जुन, तुम्हारा वो ओज, वो तेज, अरे वो अर्जुन है जिसकी गांडीव के टंकार से धरती हिल जाती है, और वो अर्जुन आज इतना दुखी बीन। अर्जुन कहते हैं, क्या बताऊं कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा इनमें प्रहतम तेजो देव विस्मापनम मात। भैया जिनकी कृपा से मैंने द्रुपद राजा को प्रसन्न करके द्रौपदी को पाया था, क्योंकि द्रुपद की पुत्री है ना द्रौपदी, जिनकी उपस्थिति में मैंने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, जिन प्रभु की कृपा चरण का आश्रय धारण करके मैंने साक्षात देवादिदेव महादेव को युद्ध में संतुष्ट किया था, जिनकी कृपा से मैंने कौरव रूपी विशाल समुद्र में एक आपका अर्जुन रूपी छोटी सी
परंतु देखो उनके आचरणों का आश्रय लेने के कारण मैं उस कौरव रूपी विशाल समुद्र को ऐसे पार कर गया जैसे नवजात गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को कोई व्यक्ति पार कर जाता है। वंचितो हम महाराजा। ये सब बात जैसे ही कुंती मैया भी द्वार पे खड़ी होकर सुन रही, तो क्या हुआ तुम बताओगे? बोले वो प्रभु अब हमको छोड़ करके इस धरा से चले गए। जो ही यह बात सुनी मां कुंती ने अपने प्राणों का उसी क्षण परित्याग कर दिया कि राम राम कहु राम पुनि कहु सीता राम। राम राम जैसे कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जैसे दशरथ जी ने अपने पुत्र राम के वियोग में प्राणों का परित्याग किया था, उसी तरह मां कुंती ने भी प्रभु का नाम स्मरण करते हुए उसी क्षण अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। पांडवों ने भी अपने मन को समझाया और किसी तरह आश्वासन देते हुए विष्णुराज परीक्षित को राजपाद की गद्दी संभालवाई और उन्होंने स्वर्गारोहण, उन्होंने भी पद का परित्याग कर दिया। ऐसे राज्य का भोग हम क्यों करें जिसमें हमारा प्रभु ही है। जिस हस्तिनापुर के राज्य के लिए अपनों का वध किया, वही प्रभु के जाने के बाद एक क्षण भी नहीं लगा, सब कुछ छोड़ करके और इसी बद्री विशाल में आगे स्वर्गारोहण किए। माड़ा गांव के आगे ऊपर द्रौपदी ने प्राणों का त्याग किया। फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सशरीर सतोपंथ का मार गए। यहां से लोग जाते हैं आज भी। आप जाएंगे माड़ा गांव से ऊपर, स्वर्गारोहण आज भी 3 सीढ़ियां स्वर्ग की दिखती। एक कुत्ता खाली उनके साथ में गया था। आज भी कोई सतोपंथ की यात्रा में जाता है यहाँ, उसके साथ पता नहीं कहां से एक कुत्ता जरूर पहुंच जाएगा। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन बहुत कठिन है। यही स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राजपाट प्रदान करवाया है, सुंदर उपदेश दिया, बेटा कभी भी कोई शरणागति किया अवहेलना नहीं करना, कभी पद का अहंकार नहीं करना, दीन दुखियों को कभी कष्ट नहीं देना। जासु राज हृत प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जो राजा या घर का मालिक अपने ही परिवार, अपने ही जड़ों अथवा अपने को ही पालन पोषण करने में पूरा धन व्यय करता है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, वो नरक का भागीदार है। राजा का धर्म है, मालिक का धर्म होता है कि अपने परिवार, अपने प्रजा को समभाव से देखे, सबको लेकर के चले। अगर ऐसा नहीं करता, सुंदर उपदेश दिया, बड़ा सुंदर तत्व ज्ञान अपने। एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज अपने पूर्वजों के खजाने में जाते हैं और वहां पर जाकर के देख सुंदर सा मुकुट देखते हैं, सिर पे धारण करते हैं और उस मुकुट को धारण करके आखेट करने के लिए वन में जाते हैं। वन में एक गाय और एक बैल, धर्म रूपी बैल, पृथ्वी रूपी गाय आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक काला कलूटा पुरुष बड़ा मूसल लिए और वो गाय को और बछड़े को मार रहा। पृथ्वी रूपी गाय धर्म रूपी बैल से कहती है, भैया दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे हो? धर्म बोलता है, मैं क्या बताऊं, किसको कहूं, कौन दोषी है। अगर पंडितों के पास जाता हूं तो कहते हैं, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अपने आप भोगता, कोई किसी के दुख का सुख का साधक नहीं है। जिसके पास जाऊं, ज्ञानियों के पास जाऊं तो ज्ञान देते हैं, बुद्धिजीवियों के पास जाऊं अपना अपना मत देते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज को जब वो काला कलूटा व्यक्ति उस गाय को मारते हुए दिखा, उन्होंने तत्काल अपने तूणीर से बाण निकाला। अरे दुष्ट, तुम कौन हो? इस परीक्षित के राज्य में
और गाय का वध कर रहे हो, गाय को मार रहे हो, मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। दीनहीन होकर के कलयुग परीक्षित के शरण में आ गया, चरणों में गिर पड़ा। महाराज क्षमा करे, कौन हो तुम? बोला मैं कलयुग। बोले तुम्हारा यहाँ कहाँ क्या है? तुम जाओ, मैं अपने राज्य में नहीं आने दूंगा। बोले महाराज मुझको कोई आने नहीं देता, जहां जाता हूं वही मार के भगाता। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप जितना स्थान दोगे, जहां दोगे मैं उतने में ही रुकूंगा, लेकिन मुझको एक स्थान दे दो। ठीक है, मैं तुमको 4 स्थान देता हूं, उसी में रहना। ठीक है महाराज, 4 ही स्थान दे दो, लेकिन दे तो दो। इन 4 स्थानों में कलयुग को परीक्षित ने आने का अवसर दिया। और वो 4 स्थान कौन से हैं? दूतम पानम स्त्रियः सूनम यत्र धर्मश्चतुर्विधा, यत्र धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान बताएं। दूतम, जहां पर पत्ते खेले जाते हैं, ध्यान से सुनना, इसीलिए घर में पत्ते वगैरह नहीं खेलना चाहिए। दूतम पानम, जहां मदिरा पान किया जाता है, जहां हिंसा होती है, वेज नहीं नॉन वेज चलता है। 4 स्थान दिए हैं, ये 4 स्थानों में ध्यान रखना। और जहां हिंसा, जहां खूब लड़ाई मारपीट करते हैं, लंपट लोग पुरुष रहते हैं, 4 स्थान। ये चारों स्थान कलयुग बोला महाराज जैसी शकल देखो वैसा स्थान दे दिए, कोई अच्छा दे दो, एक बढ़िया कमरा दे दो। 4 कमरे में काम नहीं चलेगा ये, आपने तो हमारे हिसाब से दे दिया है। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पी जाती हो, जहां वेश्यालय हो, जहां वध होता हो, इन 4 स्थान तो दे दिया, लेकिन कोई एक अच्छा कमरा दे दो भैया। काला शरीर दे रखे हो तो उसे काले काले घर दे दिए। पुनः याचमानाय जात रूपम मदात प्रभु, फिर से जब याचना किया तो बोले जाओ सोने में तुमको स्थान देता हूं, गोल्ड में तुम्हारा वास हो। अच्छा महाराज, तो सोना पहनने से क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती? बोले हाँ। भगवान गीता में कहते हैं, अभी उसका भगवान गीता में कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, पशुओं में गाय मैं हूं। तो फिर कलयुग कैसे प्रवेश करेगा? बोले ना, ऐसे नहीं, 2 नंबर वाले सोने में कलयुग का वास। अब महाराज हम कैसे समझे 1 नंबर है 2 नंबर? बोले आप घर की लक्ष्मी समझ सकती है, जब ज्यादा सोना आने लगे समझ लो 2 नंबर का है, जब 1 नंबर का आएगा तो हिसाब ऐसे आएगा। 1 नंबर वाला पहनने में कलयुग का वास नहीं, 2 नंबर वाले में कलयुग आएगा। और कलयुग आएगा तो बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, और जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो व्यभिचार मन में जागृत होंगे। व्यभिचार जब मन में जागृत होंगे तो वही चीज जो शास्त्र यहाँ पर बोलता है मत करो, वही करने की प्रेरणा देगा। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के ऊपर ही कलयुग प्रवेश हुआ। किसी ने कहा महाराज परीक्षित भी 2 नंबर का काम करते थे क्या? बोले ना, वो तो परम ज्ञानी, पर संतों की सेवा करना, बड़े भेष बदल बदल करके जाते थे ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करना। परंतु वो जो उस दिन वो मुकुट धारण किए थे, वो महाराज जरासंध का मुकुट था। और जरासंध का मुकुट था, भीम भैया ने जब जरासंध का वध किया वो मुकुट ले आए थे, और वही मुकुट आज उन्होंने धारण किया। और जरासंध आतताई था, राजाओं को मारता था, उनके राज्य का जितना भी धन था सब ले जाता था। सर्वप्रथम परीक्षित जी के ऊपर कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया। पहले शरण में आया, जब शरणागति दी, सर्वप्रथम उन्हीं के ऊपर अपना बल दिखाया। वन में जाने लगे, समीक मुनि के ऋषि, एक समीक नाम के ऋषि थे, तपस्या में लीन थे, जाकर के और जल की याचना की, ऋषि तुम्हारे द्वार पे राजा परीक्षित आया है, तुम मुझको जल दो, प्यास लगी। मुनि तो अपने ध्यान में मग्न थे, ब्रह्म में लीन थे, आवाज नहीं सुनी। सो वहीं पर एक मरा हुआ सर्प देखा, वो अपनी तूणीर से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। और राजा परीक्षित आखेट करने वन की ओर चले गए। इधर उनका पुत्र जो श्रृंगी ऋषि था,
कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। जैसे ही उसको मित्रों के द्वारा पता चला, अरे ऋषिवर, तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्रोध में आग बबूला होकर के उसी कौशिकी नदी के जल को लेकर के श्राप दे दिया। अरे दूर, तेरे पूर्वज जिस संतों के चरणों की रज को मस्तक में धारण करते थे, तू उस कुल का होकर के और संतों का अपमान किया है। आज मैं तुमको श्राप देता हूं कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। हाथ में जल लेकर के वज्र श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अरे दूर जा, जिस सर्प को तूने हमारे पिता के गले में डाला है, उसी के पूर्वज तक्षक के द्वारा तेरी 7 दिन में अकाल मृत्यु हो जाएगी। भयंकर वज्र श्राप दे दिया। दक्षन्ति स्म कुलांगारो नोदितो में तदद्रुहम। तुम्हारा उसी सर्प के द्वारा मृत्यु होगी। इधर वह ऋषि का बालक दौड़े दौड़े आता है कुटिया में और जोरों जोरों से पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके रोने लगता है। पिता की निद्रा खुलती है। समीक ऋषि की ध्यान से उठे और गले से पड़ा हुआ सर्प को निकालकर बाहर फेंका। क्या बात है पुत्र, रो क्यों रहा है? बोले, आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया है, उसको मैंने भी दंड दिया। क्या दंड दिया? बोले, मैंने भी श्राप दिया, आज से 7वें दिन इसी सर्प का पूर्वज तक्षक के द्वारा अकाल मृत्यु की प्राप्ति हुई। समीक ऋषि बड़े व्याकुल हो गए। हो तूने क्या कर दिया पुत्र? परीक्षित जैसा अब राजा इस धरा को नहीं मिलेगा। अब जो भी राजा आएंगे स्वार्थी होंगे, लंपट होंगे, अपने निज स्वार्थ के लिए काम करेंगे, धर्म को भी न मानने वाले होंगे। परीक्षित जैसा राजा अब नहीं होगा। तू नहीं जानता, इसीलिए शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, नीति कहती है, अबोध बालक को उसकी शक्ति से ऊपर शक्ति नहीं प्रदान करनी चाहिए। मेरी गलती थी, मैंने तुझको वो शक्तियां दी, आज तूने उन शक्तियों का निरादर किया। 2 बालकों को बुलाया, जाओ जाकर के परीक्षित को बोलो कि अपने मृत्यु के सुधारने के लिए उपाय करें, क्योंकि उनके पास अब 7 दिन ही। परीक्षित जी महाराज घर जाते हैं और जैसे मुकुट उतारा वैसे उनको ज्ञात हो गया कि मैंने संत का अपमान किया। अपनी पत्नी को बुलाते, देवी मैंने संत का अपमान किया, मेरी ये दोनों भुजाएं कट के गिर क्यों नहीं जाती? आज मैंने अपने कुल, अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया। मैं जाकर के क्या बोलूंगा कि मैंने संत का, ब्राह्मण का, गौ का अपमान किया? दौड़े दौड़े इतने में संत कुमार आते हैं। ऋषि कुमारों ने कहा, राजा आपको 7 दिन में अकाल मृत्यु का श्राप लगा है, यदि आप चाहते हैं तो अपनी मृत्यु तो जाकर के 7 दिन में मोक्ष प्राप्ति का उपाय करें। परीक्षित जी ने उसी समय सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके गंगा नदी